वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 से रिलेटेड एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। आटम 2021 की अटेम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 are under preparation. While reviewing revenues from contract with customers, following matters have been identified। और फिर क्वेश्चन में 4 मैटर्स हमें बताए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फिर ये बताया हुआ है कि डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम मे बी यूज वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो किसी भी सिनेरियो में से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी तो उसके लिए हम 12% यूज कर लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज। इसका मतलब है कि जो डिटेल दी हुई होगी उसके हिसाब से एंट्री और बनती होगी। ऑलरेडी कुछ एंट्री पास हो चुकी होगी तो हमने फिर वो एंट्री पास करनी होगी जिससे सिचुएशन करेक्ट हो जाए। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो हम इस क्वेश्चन को में पार्ट वाइज हर पार्ट को वन बाय वन डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके लिए क्योंकि हमें करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है, पहले तो उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि ऑन 1 नवंबर 2020 PML सोल्ड कार ए टू अल्फा लिमिटेड फॉर ₹5 मिलियन। 5 मिलियन की एक कार सेल की है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ₹1 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली, यानी 1 नवंबर को ही मिल जाएगा। एंड द बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। बाकी पैसे जो हैं वो 2 साल के बाद मिलेंगे। अब क्योंकि कार तो उसी टाइम पर डिलीवर हो रही है तो ये पॉइंट इन टाइम पर रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा है। पैसे जो फॉरन मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 4 मिलियन 2 ईयर्स के बाद मिलना है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेना चाहिए। अकाउंटेंट हैज रिकग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कार ए, दैट इज ₹3.5 मिलियन, एंड रिमेनिंग रेवेन्यू वुड बी रिकग्नाइज्ड अपॉन रिसीट ऑफ बैलेंस फ्रॉम AL। तो ये अकाउंटेंट की तरफ से इनकरेक्ट एंट्री है कि जी कॉस्ट के इक्वल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया और बाकी पैसे मिलने पे रिकॉर्ड किया जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो 3.5 मिलियन की अमाउंट है ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन सही अमाउंट क्या है पहले उसको डिटरमिन करना ज़रूरी है। तो एक वर्किंग बना लेते हैं। एक तो जो हमें कैश रिसीव हो रहा है वो तो आप फॉरन रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरा 1 मिलियन। जो 4 मिलियन बाद में हमें मिलने हैं उसके लिए हम डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे 12% का। 2 ईयर्स का टाइम है तो 4 मिलियन इंटू 1.12, 12% की वजह से रेस टू पावर -2। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 3,188,776। टोटल हम कर लेते हैं तो 4,188,776 इतना रेवेन्यू हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड किया है वो जस्ट 3.5 मिलियन। तो अकाउंटेंट ने कम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है और रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो ज़्यादा बनता है। तो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। 4,188,776 में से 3.5 मिलियन निकाल देंगे तो रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 6,88,776। सेम अमाउंट से हमें रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। और सेकेंड एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी। वो ये होगी कि जो रिसीवेबल, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाहिए। 12% का रेट है 1 नवंबर से। हमारा ईयर एंड जून में है तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ, फिर जनवरी से जून जो है वो 6 मंथ हैं। तो टोटल 8 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो जो अमाउंट हमने जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ली है, जो हमारा रिसीवेबल जितने का रिकॉर्ड हो रहा है उसके ऊपर हम ये कैलकुलेट करेंगे। 3,188,776 12%, और 8 मंथ नवंबर से जून तक ये बनती है अमाउंट 255,102। तो रिसीवेबल इसमें डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये इनकम बननी चाहिए या रेवेन्यू, ये इस पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट जो है
इस तरह के अरेंजमेंट में इंटरेस्ट जो अर्न करना है उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इंटरेस्ट रेवेन्यू कहेंगे, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो इंटरेस्ट इनकम कहेंगे। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी पास हो जाएगी, और ये हमारा सोल्यूशन है करेक्टिंग एंट्रीज का पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 के लिए भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पेपर के अंदर आपको ये फॉर्मेट अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए, क्योंकि हर पार्ट को सेपरेट लेकर चल रहे हैं। आप एक ही बार हेडिंग्स जो हैं वो बना के नीचे एंट्रीज दे सकते हैं, और एंट्रीज के साथ जो पार्ट का रेफरेंस है वो मेंशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हर पार्ट को सेपरेट करें। आप हर पार्ट को कंबाइन, चारों पार्ट्स को कंबाइन करके भी सोल्यूशन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो सेकंड ये सिचुएशन है इसमें है कि ऑन 1 जनवरी 2021 पीएमएल एंटर्ड इनटू 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा लिमिटेड टू सेल कार बी फॉर रुपीज 3.5 मिलियन पर यूनिट, यानी एक कार 3.5 मिलियन की सेल करेंगे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेजेज मोर देन 10 यूनिट, इन 10 से ज़्यादा हो जाते हैं 11, 12, 13 ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो कि जनवरी से 6 मंथ बनते हैं जून 30 तक जो हमारा ईयर एंड है, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड, यानी जो ऑलरेडी यूनिट वो खरीद चुके होंगे उनकी कीमत भी कम कर दी जाएगी टू 3.4 मिलियन पर यूनिट। अच्छा, ये अब सिचुएशन जो है इसमें हमें रेवेन्यू को एस्टिमेट करना होता है। वेरिएबल कंसिडरेशन है, 3.4 भी हो सकती है, 3.5 भी। तो एक्सपेक्टेशंस को देखना पड़ता है। तो देखते हैं। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीएमएल कंक्लूडेड दैट बीएल विल मीट द थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट, यानी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो 10 से ज़्यादा यूनिट खरीद लेंगे। BL purchased 11th unit of car B on 28 जून 2021, बिल्कुल ईयर एंड से 2 दिन पहले। तो क्राइटेरिया मीट हो गया। फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, और उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया। BL हैज मेड पेमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th यूनिट विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई 2021। पहले 10 यूनिट्स के पैसे वो 3.5 के हिसाब से दे चुके हैं, लेकिन अब 11th यूनिट के पैसे वो जुलाई में देंगे। लेकिन जब 11th यूनिट के पैसे देंगे तो एक तो डिस्काउंट उनका एलिजिबल हो गया, वो 3.4 मिलियन पे करेंगे इसके 11th यूनिट के, लेकिन जो पुराने यूनिट के वो एक्स्ट्रा पैसे दे चुके हैं वो भी सेटल होने होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं 11th यूनिट का, जो कि अब हमें कंफर्म है कि 3.4 मिलियन है। अच्छा, पहले भी जो रेवेन्यू है वो 3.4 मिलियन ही रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि पीएमएल ने ये शुरू में ही कंक्लूड कर लिया था कि जो बीटा लिमिटेड है वो क्राइटेरिया मीट कर लेगी, तो वो शुरू से ही 3.4 मिलियन का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन कस्टमर को इनवाइस 3.5 मिलियन की जा रही थी। तो रिमेनिंग जो 0.1 मिलियन है या 1 लाख रुपए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अब हमें करना ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि क्राइटेरिया अब फाइनली मीट हो चुका है। तो पिछले 10 यूनिट पे वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो चुकी है 1 लाख पर यूनिट के हिसाब से, 10 यूनिट्स पर 1 मिलियन की। तो जो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, जो हमने अब बीटा लिमिटेड से पैसे लेने हैं, जो हमारा इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट है, वो है 2.4 मिलियन। 3.4 मिलियन की 11th गाड़ी, 10 लाख रुपए पिछली 10 गाड़ियों के एडजस्ट हो जाएंगे, और 24 लाख जो हैं वो अब हमने उनसे रिसीव करने हैं। ये हमारा बेसिकली सोल्यूशन होगा 11th यूनिट की एंट्री के टाइम। थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ऑन 1 Feb 2021, यानी अगर 1 Feb से ईयर एंड तक काउंट करें तो 5 मंथ का टाइम है, पीएमएल सोल्ड कार सी टू गैमा लिमिटेड फॉर रुपीज 3 मिलियन एंड रिकग्नाइज द एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू। तो अगर कोई मजीद इशू ना हो तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपने कार सेल कर दी है तो आप उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। पीएमएल आल्सो प्रोवाइडेड जीएल अ रुपीज 0.2 मिलियन इन 2 लाख रुपए मिलियन डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर अगर वो कोई भी स्पेयर पार्ट खरीदते हैं तो उनको 0.2 मिलियन इन 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। देर इज 80% लाइकलीहुड दैट जीएल विल रिडीम द डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ये डिस्काउंट ले लेंगे, तो इसको यानी हम एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर रिकग्नाइज करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर नो स्पेयर पार्ट्स पर परचेज, क्योंकि 5 मंथ्स हुए हैं अभी तक उन्होंने नहीं खरीदे, लेकिन मजीद 7 मंथ्स बाकी हैं, और पहले ही बता दिया है कि पीएमएल ये जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो 80% चांस है कि वो वाउचर को रिडीम कर लेंगे। पीएमएल नॉर्मली सेल्स कार सी फॉर रुपीज 3 मिलियन विद नो डिस्काउंट वाउचर, यानी जो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है वो भी 3 मिलियन ही है।
तो अब पार्ट 3 की वर्किंग की तरफ चलते हैं और एक वर्किंग बना लेते हैं जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन प्राइस नोट भी करेंगे कि स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस क्या होगी, और उसके साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि वो एलोकेट किस हिसाब से होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने के लिए पहले तो हमें स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस को फाइंड आउट करना है और साथ ही हमने फिर उसकी एलोकेशन भी करनी है। अब अगर हम बेसिकली देखें कि सेल ऑफ कार, तो उसमें तो जो उसकी अमाउंट है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 3 मिलियन बताई हुई है। तो 3 मिलियन ये स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो डिस्काउंट वाउचर है वो डिस्काउंट है 0.2 मिलियन का, और 80% लाइक्लीहुड है कि डिस्काउंट वाउचर रिडीम होगा। तो जिस तरीके से इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 49 के अंदर डिस्काउंट वाउचर की ट्रीटमेंट हुई हुई है, उसी वे में हम लाइक्लीहुड के हिसाब से उसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो 2 मिलियन का 200,000 का डिस्काउंट वाउचर है, तो उसका 80% लाइक्लीहुड की बेसिस पर ये अमाउंट बन जाती है 160,000। इसका हम टोटल कर लेते हैं तो वो बनता है 3,160,000। अब एलोकेशन जो हमने करनी है वो बेसिकली करनी है 3 मिलियन की, क्योंकि हमें जो टोटल पैसे मिल रहे हैं, अब ये हमें 3 मिलियन बताया हुआ था स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस, ये 0.2 मिलियन इंटू 80%, ये 160,000 की हमारे डिस्काउंट वाउचर बन गया, और टोटल जो हमें अमाउंट मिल रही है ट्रांजेक्शन प्राइस में वो भी है 3 मिलियन। तो 3 मिलियन की अमाउंट को एलोकेट करना है, और एलोकेट अब कैसे करना है कि 3 मिलियन डिवाइड बाय 3.16 मिलियन इंटू 3 मिलियन। इसी तरीके से 160,000 डिवाइड बाय 3,160,000 इंटू 3 मिलियन। तो बेसिकली हमने इस प्रोपोर्शन में 3 मिलियन और 160,000 के प्रोपोर्शन में 3 मिलियन को जो है वो एलोकेट कर लिया। अब जब हमारे पास एलोकेशन आ गई तो अब रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि हम एंट्री पास करें। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे 3 मिलियन को इंटायर अमाउंट को रेवेन्यू के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया, जबकि इंटायर अमाउंट को रेवेन्यू के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करना था, क्योंकि डिस्काउंट वाउचर जो है वो अभी तक जो है यूज नहीं हुआ, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो इस हिसाब से पूरा 3 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था 2,848, क्योंकि सेल ऑफ कार जो है इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना तो लॉजिकल था, इससे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 151,899 है, इतने से रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो रेवेन्यू को कम कर देंगे। और क्योंकि डिस्काउंट वाउचर अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अमाउंट तो हम रिसीव कर चुके हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पे रिकग्नाइज कर लेंगे। सो बेसिकली इस पार्ट में जो इशू था वो ये था कि टोटल अमाउंट जो है वो सेल ऑफ कार के रेवेन्यू के तौर पे रिकग्नाइज कर ली गई थी, जबकि सेल ऑफ कार का रेवेन्यू एलोकेट होकर 2,848,101 का रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिस्काउंट वाउचर से रिलेटेड है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया, और सेल ऑफ कार का जो रेवेन्यू था उसको उतनी अमाउंट से कम कर दिया, क्योंकि सेल ऑफ कार को जो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हुई है वो पूरी 3 मिलियन नहीं है, वो 2,848,101 है। सिचुएशन 4 को देखते हैं। ऑन 20th Feb 2021, PML sold car D to Delta Limited with 1 year free maintenance services at a lump sum payment of 3.6 million। तो कार सेल की है, साथ मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, टोटल पेमेंट 3.6 मिलियन की है। पेमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च 2021 अपॉन डिलीवरी ऑफ कार डी टू DL, यानी जिस दिन डिलीवरी हो रही है, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है एसेट का, वो डेट 1 मार्च है। तो इसको रेलिवेंट जहन में रखेंगे।
द रेवेन्यू ऑफ रुपीज़ 1.2 मिलियन, जो कि 4 मंथ 4/12 बनता है 3.6 का, वो रिकग्नाइज हो गया है, तो ये गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कार जो है वो उसका रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकग्नाइज होना है, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। जो मेंटेनेंस सर्विसेज का रेवेन्यू होगा वो 4/12 करके रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्होंने सारे का सारे ही 4/12 कर दिया। पीएमएल नॉर्मली सेल्स कार डी एंड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस जो हैं वो 3.5 मिलियन और 0.3 मिलियन रिस्पेक्टिवली हैं। तो यहाँ पर भी हमें एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करनी पड़ेगी। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की बात करते हैं। सेल ऑफ कार 3.5 मिलियन, और मेंटेनेंस सर्विसेज 0.3 मिलियन। 3.8 मिलियन बन जाता है। अब जो अमाउंट एलोकेशन हमने करनी है, क्योंकि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो देखते हैं, दैट इज 3.6 मिलियन। तो 3.6 मिलियन इंटू 3.5 मिलियन डिवाइड बाई 3.8 मिलियन, तो हमारे पास एलोकेशन प्रोडेटा यानी करना है, प्रोपोर्शनेट करना है, तो दैट वुड बी 3315,789 एंड 284211। तो प्रोपोर्शन वाइज अगर आप 3.6 मिलियन को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के उसमें एलोकेट करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था। जो सेल ऑफ कार है इसका तो सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, जो कि हमने एलोकेटेड प्राइस निकाली है, सेम ले लेंगे। जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बनते हैं ये रेंट तक, तो वो 284211 का 4/12 करके रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये 94737 बनता है। जो टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 3410526। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड किया हुआ है अकाउंटेंट ने वो कितना है वो देख लेते हैं, वो है 1.2 मिलियन। तो इसको निकाल दें, तो जो मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए वो है 2210526। इतनी अमाउंट से हमें जो है मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कस्टमर, क्योंकि लमसम पेमेंट कर चुका है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, बाकी को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड किया हुआ होगा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ख़त्म कर देंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट जो हमने वर्किंग में कैलकुलेट की है 2210526। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। ये वर्किंग आपके सामने है और ये उसकी एंट्रीज हैं। तो चारों पार्ट्स की जो एंट्रीज थी वो निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।